हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान की जो बसी हुई सभ्यता है उसका टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यानी कि इससे पहले हमने कालीबंगा, बेराट और महत्वपूर्ण जो सभ्यता थी गणेश्वर वगैरह, इन सभी के बारे में पढ़ लिया है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं। सबसे पहले जो बागौर जो सभ्यता है, ठीक है, कौन से ज़िले में है, ठीक है। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? बागौर सभ्यता भीलवाड़ा ज़िले में है। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में जिला पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे नदी, ठीक है। तो नदी, अब हम नदी पढ़ते हैं। यानी बागौर सभ्यता की नदी है वो कोटारी नदी है। कौन सी? कोटारी नदी। कैसे याद रखेंगे? अभी ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि बागौर सभ्यता है, ठीक है। तो बागौर सभ्यता है, ऐसे याद रखो कि जो भील है ना, भील, वो बगल में, बागौर यानी बगल में कोट पहनते हैं। क्या? भील बगल में कोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो नदी वगैरह याद कर ली और जिला भी याद कर लिया, ठीक है। अब हम उपनाम याद करते हैं, ठीक है। यानी कि जो बागौर सभ्यता का उपनाम याद करते हैं, यानी बागौर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी पुरानी सभ्यता है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है, जहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यानी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो बागौर सभ्यता से मिले। और जोते हुए खेतों के या कृषि के जो प्रमाण मिले हैं ना, वो तो कालीबंगा से मिले। कहाँ से? कालीबंगा से मिले, कालीबंगा से। लेकिन अपना जो आदिम संस्कृति का संग्रहालय, यानी आदिम संस्कृति का संग्रहालय और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण बागौर सभ्यता से, और कृषि के प्रमाण कहे तो वो मिले हैं अपने कालीबंगा सभ्यता से, यानी कृषि काली, ठीक है। कालीबंगा कृषि के प्रमाण, ठीक है। और बागौर से प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अभी आगे देखिए, अभी देखो तो मतलब जो बागौर सभ्यता है इसकी खोज या उत्खनन किसने किया? यानी बागौर सभ्यता की जो खोज है वो वी.एन. मिश्र ने किया है, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, ठीक है। और साथ में एक एल.एस. लेस्ली भी था। यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र और एल.एस. लेस्ली ने बागौर सभ्यता की खोज की। खोज जिसे हम प्रथम उत्खनन भी कह सकते हैं। यानी खोज या उत्खनन वी.एन. मिश्र और एल.एस. लेस्ली ने किया था, ठीक है। ये याद हो गया। अब वापस याद करते हैं बागौर सभ्यता के बारे में। देखिए, जो बागौर सभ्यता है, ठीक है, बागौर सभ्यता है, ठीक है। बागौर सभ्यता का जिला है भीलवाड़ा, नदी है कोठारी। कैसे याद रखेंगे? बगल में भील कोट पहनते, ठीक है। उपनाम आदिम संस्कृति का संग्रहालय, पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण और खोज या उत्खनन वी.एन. मिश्र और एल.एस. लेस्ली ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरी सभ्यता याद करते हैं। अब हम नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। नगरी सभ्यता के बारे में, ये जो नगरी सभ्यता है, ये जो नगरी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, कौन से जिले में है? जिला पूछे नगरी सभ्यता तो वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। और नदी पूछे नगरी सभ्यता की, वो है बेड़े नदी, ठीक है। अब याद करते हैं, देखिए, यानी कि जो ये जो सभ्यता है अपनी, ठीक है, अपनी जो नगरी सभ्यता है, ठीक है, जिला है चित्तौड़गढ़ और नदी है बेड़े नदी। कैसे याद रखेंगे? चित्तौड़ नगरी, कैसे याद रखेंगे? चित्तौड़ नगरी। क्या याद रखना है? चित्तौड़ नगरी, यानी नगर सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। नगरी कौन सी है? चित्तौड़गढ़ की नगरी, यानी चित्तौड़ नगरी, ठीक है। चित्तौड़ नगरी में भेड़ सड़ रही है, भेड़ सड़ रही है, यानी कि जो नगरी है ना ऊपर स्थित होती है थोड़ी, ठीक है। तो चित्तौड़ की नगरी पर भेड़ सड़ रही है। क्या? चित्तौड़ की नगरी पर भेड़ सड़ रही है, ऐसा याद रखना आपको, ठीक है। अब दूसरी चीज़ याद रखते हैं। अब जैसे कि देखिए, अब नगरी सभ्यता के बारे में हमने कितना पढ़ा? देखिए, नगरी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा कि जो जिला चित्तौड़गढ़ हो गया, नदी बेड़े होगी, ठीक है। खोज या उत्खनन की बात करी, जिसने खोज की उसने ही प्रथम उत्खनन किया था। तो खोज या प्रथम उत्खनन है वो, यानी खोज या उत्खनन है वो नगरी सभ्यता का डॉक्टर भंडारकर ने किया था। यानी कि किसने? डॉक्टर भंडारकर ने। कब किया था? 1904 ईस्वी में किया था। यानी कि कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखना कि चित्तौड़ नगरी में भेड़ चढ़ रही है, ये तो याद हो गया, यानी ठीक है, नदी वगैरह याद होगी, ठीक है। अब अभी इसकी खोज कैसे याद रखें? देखिए, नगरी में क्या लग रहा है? भंडारा लग रहा है। नगरी में लग रहा है, यानी नगर, यानी नगरी होती है ना, बड़ी होती है, तो उसमें क्या लग रहा है? भंडारा लग रहा है, सभी को जिमने जाना है, यानी नगरी में लग रहा है भंडारा।
तो नगरी यानी भंडारा, भंडारा यानी खोज कर ली नगरी सभ्यता की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो खोज हो गई, ठीक है, भंडारा लग गया नगरी सभ्यता में, यानी भंडार करने नगरी सभ्यता की खोज कर ली, ठीक है। नगरी सभ्यता की खोज भंडार करने की थी, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में। अब देखो नगरी सभ्यता के प्रमुख प्रमाण या साक्ष्य, यानी नगरी सभ्यता में खुदाई हुई तो क्या प्रमाण मिले, क्या साक्ष्य मिले, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो याद करते। जैसे कि विष्णु पूजा के प्रमाण मिले, गुफा मंदिर मिला है, और गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर मिला, यानी ऐसा गुप्त काल का मंदिर मिला जिसका शिखर नहीं, यानी शिखर इसका मिला नहीं, यानी गुप्त शिखर विहीन मंदिर है गुप्तकालीन, यानी क्या क्या मिला देखिए। एक तो अपना जो नगरी सभ्यता से जो साक्ष्य या प्रमाण मिले वो एक विष्णु पूजा के प्रमाण मिलते हैं, गुफा मंदिर मिला है, यानी गुफा में मंदिर मिला है, और गुप्तकालीन शिखर विहीन मंदिर मिला है, इतना याद रखना है, ठीक है। आइए अब दूसरी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, इससे पहले हम वापस आपको नगरी सभ्यता के बारे में थोड़ा रिवीजन कराते हैं, तो आइए रिवीजन करते हैं। तो नगरी सभ्यता के बारे में वापस पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नगरी सभ्यता जो है, ठीक है, यानी नगरी सभ्यता, ठीक है, जिला चित्तौड़गढ़, नदी बेड़स, यानी चित्तौड़ नगरी, ठीक है, और बेड़ चढ़ रही है नगरी पर, वो नदी भी याद हो गया, बेड़स नदी, ठीक है। और खोज या उत्खनन की बात करें वो तो नगरी में लगा भंडारा, यानी भंडार का याद हो गई, खोज कर ली 1904 में। और प्रमुख यानी जो प्रमुख जो प्रमाण या साक्ष्य है ना वो विष्णु पूजा, यानी गुफा मंदिर, और गुप्तकालीन जो शिखर विहीन मंदिर, ठीक है। अब हम दूसरी सभ्यता के बारे में अब हम नौ सभ्यता के बारे में पढ़े, ठीक है। अगर जो नौ सभ्यता है, ठीक है, नौ जो सभ्यता है वो नौ सभ्यता जो कि राजस्थान के एक ज़िला है जिसका नाम है भरतपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। भरतपुर ज़िले में स्थित है, और ये नदी है ना, नदी रूपा रेल नदी के किनारे है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे देखिए, अब नदी और ज़िला याद कराता हूँ, ठीक है। जैसे कि ज़िला तो आपको याद ही हुआ होगा, क्योंकि नौ सभ्यता आपको पता ही है कि भरतपुर में है, ठीक है, जो कि एक, ठीक है, एक मतलब अच्छी सभ्यता है, बहुत ही प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है, जिसमें लोहे के प्रमाण शायद मिले हैं, ठीक है ना, यानी लोहेकालीन, यानी लोहे वाली सभ्यता थी, यानी लोहकालीन सभ्यता थी है, ठीक है, यानी लोहे के प्रमाण मिले नौ सभ्यता से। कैसे याद रखेंगे, जो नौ सभ्यता है ना, नौ से याद रखो लोहो, ये जो नौ सभ्यता है, ठीक है, नौ सभ्यता ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, नौ से याद रख लो लोहो, क्या याद रख लो लोहो, यानी नौ सभ्यता है ना, एक लोहो यानी लोहकालीन सभ्यता, यानी लोहे के प्रमाण मिले यहाँ से, ठीक है, याद हो गया। और ये कौन सा जिला है, भरतपुर जिला है, ये भी याद हो गया होगा। और नदी कैसे याद रखें, रूपा रेल नदी, यानी कि नहो यानी नया, क्या नया, नया है, क्या नया है, रूप नया है, क्या नया है, रूप नया है, यानी नौ सभ्यता नया है रूप, यानी रूपा रेल नदी के किनारे है नौ सभ्यता, ये आपको याद रखना है। अब अभी आगे पढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये जो नौ सभ्यता है, ठीक है, नौ सभ्यता, नौ जो सभ्यता है ना, इस नौ सभ्यता जो है ना, जिला हो गया भरतपुर, नदी होगी रूपनया यानी रूपारेल नदी, और एक लोहकालीन सभ्यता है नौ सभ्यता, ठीक है। और या ये जो है ना, ये साक्ष्य की अगर हम बात करें, क्या प्रमाण मिले, क्या साक्ष्य मिला है खुदाई होने के कारण, तो देखिए नौ सभ्यता है ना, एक जाक बाबा की मूर्ति मिली है, या जैसे बोलते हैं कि यक्ष देवता की मूर्ति, यानी जाक बाबा या यक्ष देवता की मूर्ति है ना, जो कि काले पत्थर की मूर्ति थी, वो कहाँ से मिली है, नौ सभ्यता से मिली है, जो कि एक लोहकालीन सभ्यता थी। और जो नौ सभ्यता है ना, नौ सभ्यता क्या मिला है, काले पत्थर की मूर्ति मिली है, किसकी है, एक बाबा की है, ठीक है। कौन सा बाबा, जाक बाबा, या जिसे यज्ञ देवता बोलते हैं, यक्ष देवता या जाक बाबा की मूर्ति मिली है, कहाँ से, नौ सभ्यता से, ठीक है। इतना याद रखना आपको। आगे चलते अभी एक बार वापस नौ सभ्यता का रिवीजन करते हैं। तो देखिए नौ सभ्यता का रिवीजन करने से पहले, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नौ सभ्यता है, ये पढ़ना रह गया था हमारा कि 5 विभिन्न संस्कृतियों के अवशेष है, ठीक है। 5 विभिन्न जो संस्कृतियाँ थी, नेपाल काल की जो संस्कृतियाँ थी ना, उसके अवशेष मिलते हैं नौ सभ्यता से। ये तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि लोहकालीन सभ्यता है नौ, और जिला है भरतपुर, और नदी है रूपारे यानी रूपनया है, और साक्षी यानी जाक बाबा या यज्ञ देवता की मूर्ति, ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और काले पत्थर की इतना याद रखना है, ठीक है। अभी हम दूसरी सभ्यता के, तो आइए अब एक नई सभ्यता जिसका नाम है रेड सभ्यता, रेड सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो रेड सभ्यता है वो राजस्थान का एक ज़िला है जिसका नाम है टोंक जिला, क्या, टोंक जिले में स्थित है रेड टोंक, इतना याद हो जाएगा आपको, रेड टोंक याद हो जाएगा, ठीक है। नदी की बात करें, ढील नदी के किनारे है, यानी रेड ढ से ढील,
यानी ढ से ढील, ये भी याद हो गया। यानी रेड सभ्यता, जिला टोंक, नदी ढील, ठीक है। अब हम उपनाम याद करते हैं। जो याद नहीं होगा ना वही ट्रिक से याद कराएंगे, ठीक है। जिला टोंक हो गया, नदी ढील हो गई। उपनाम की बात करें रेड सभ्यता का, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, हर एग्जाम में पूछा जाते हैं। यानी प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड सभ्यता को, ठीक है। और अगर हम बात करें, दूसरी बात याद करते हैं, जो आहत सिक्के या जो पंचमार्क सिक्के बोलते हैं, आहत या जो पंचमार्क जो सिक्के होते हैं ना, वो यहाँ से मिले हैं रेड सभ्यता से, जो कि एशिया में सबसे बड़ा उनका भंडार है। यानी आहत या पंचमार्क सिक्कों का पूरे एशिया में देखें ना तो सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, अपनी टोंक जिले की रेड सभ्यता में है। यानी वो आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, ठीक है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। कहाँ है वो, रेड सभ्यता में है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी सभ्यता याद करते हैं, ठीक है। अभी 2-3 सभ्यता बची है, पूरा पढ़ने के बाद वापस इन 2-3 सभ्यता को रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखिए अभी दूसरी सभ्यता थोड़ी पढ़ लेते हैं, फिर सभी का साथ में एक बार इनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम दूसरी सभ्यता पढ़ते हैं। अब जैसे कि देखिए, अब है नगर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, नगर सभ्यता नहीं। देखो दोस्तों, नगर और एक नगरी, देखो एक तो था अपनी नगरी सभ्यता, कौन सी, एक तो है नगरी सभ्यता, जो कि कौन सी नगरी, चित्तौड़ नगरी, वो तो थी चित्तौड़गढ़ में। एक है नगर सभ्यता, एक कौन थी, नगर सभ्यता, नगर है वो टोंक में, ठीक है। एक नगर सभ्यता है वो टोंक जिले में, ठीक है। इतना याद रखना है। वापस देखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, एक जैसा नाम होता है तो देखिए, नगर सभ्यता कहाँ है, टोंक में है। नगरी कहाँ थी वो नगरी सभ्यता, चित्तौड़गढ़ में थी, ठीक है। तो नगर सभ्यता है वो राजस्थान के टोंक जिले में है। कौन सी नदी, बनास नदी, ठीक है। तो बनास यानी न से नगर सभ्यता, न से नास, नास कौन सा नास, बनास, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। नगर सभ्यता न से नास यानी बनास, ठीक है। तो नगरी है वो तो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। लेकिन नगर सभ्यता बनास नदी के किनारे टोंक जिले में है। अब आगे आगे चलते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे कि ये जो नगर सभ्यता है ना, नगर सभ्यता, इसे मालव नगर के नाम से ये प्रसिद्ध था। यानी नगर सभ्यता को पहले मालव नगर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर मालव जनपद का प्रमुख केंद्र था। यानी जो मालव जनपद का प्रमुख केंद्र था, मालव जनपद केंद्र था, ठीक है। मालव जनपद का प्रमुख केंद्र था ये नगर सभ्यता, इसीलिए मालव नगर कहा जाता था, ठीक है। अब नगर सभ्यता से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो देखिए वो याद रखते हैं। 8वीं सदी की, यानी 8वीं सदी की एक शुंग देवी की प्रतिमा मिली। यानी शुंग देवी, जिसे हम महिषासुर मर्दिनी बोलते हैं। यानी महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कौन सी सभ्यता से मिली है, नगर सभ्यता से मिली है। नगर में, ऐसे इतना याद रखो कि नगर में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति पड़ी हुई है। नगर में कहाँ पड़ी हुई है, मूर्ति रखने गांव में रखेंगे नहीं, नगर में रखेंगे। तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ रखी है, नगर में। यानी नगर सभ्यता में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, ठीक है। तो कौन सी सदी की, 8वीं सदी की, कौन सा काल, शुंग काल की है, ठीक है। जो भी देवी थी, ठीक है। तो साक्षी याद होगी। अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज, ठीक है। तो हमने अभी जो नगर सभ्यता थी इसके बारे में भी पढ़ लिया है, ठीक है। एक और लाइन बची है, वो भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी। जैसे कि जो मालव जनपद है, ठीक है, मालव जनपद, बताइए मालव नगर कहा जाता था। तो मालव जनपद के जो 6,000 जो सिक्के हैं, कितने, 6,000 सिक्के खोजे गए। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 6,000 मालव सिक्के कौन सी सभ्यता में मिले हैं, नगर सभ्यता में मिले हैं। यानी नगर है, यानी बड़ी चीज़ है, नगर यानी बड़ी चीज़ होती है। तो एक तो मूर्ति है यहाँ पर रखी हुई, और एक 6,000 सिक्के हैं, यानी कि हज़ारों सिक्के हैं, 6,000 सिक्के हैं मालव जनपद के। कहाँ है, नगरों में ही होंगे, गाँव में तो होंगे नहीं। तो नगर सभ्यता में, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, नगर में एक तो मूर्ति पड़ी हुई है, और एक महिषासुर मर्दिनी की जो की मूर्ति है, और एक है अपने 6,000 सिक्के मालव जनपद के। कौन से, 6,000 सिक्के, ठीक है। इतना याद रखना है, ठीक है। तो वापस एक नगर सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम दूसरी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, वापस इनका रिवीजन करेंगे। अब हम दूसरी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि दूसरी सभ्यता है, जैसे कि अन्य जो सभ्यता के बारे में हम पढ़े, जैसे कि तिलवाड़ा सभ्यता, ठीक है, जो कि बालोतरा जिले में है, ठीक है। कौन सी नदी, लूनी नदी के किनारे है। वर्तमान में नया जिला बना है ना बालोतरा, वहाँ पर स्थित है लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा सभ्यता, जो कि तिलवाड़ा सभ्यता से आदिम कृषि के प्रमाण मिलते हैं। यानी आदिम कृषि के, यानी आदिम मानव टाइम की जो कृषि थी ना, आदिम मानव के टाइम की, उसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तिलवाड़ा सभ्यता से है, ठीक है।
आदिम कृषि के। अब हम पढ़ते हैं कालीबंगा प्रथम की बात करें, या जिसे हम स्वाति सभ्यता बोलते हैं। कालीबंगा प्रथम या स्वाति सभ्यता जो कि बीकानेर में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष ने की थी। देखिए कौन सी सभ्यता? स्वाति सभ्यता, ठीक है। कौन सी सभ्यता? स्वाति सभ्यता, जिसे कालीबंगा प्रथम बोलते हैं। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। किसने खोज की? अमलानंद घोष ने खोज की। कब की थी? 1953 में। जब 1952 में कालीबंगा की खोज कर ली ना, तो 1 साल बाद यानी 1953 में अमलानंद घोष ने स्वाति सभ्यता, जिसे कालीबंगा प्रथम बोलते हैं, उसकी खोज कर ली बीकानेर में, ठीक है। अब हम इंद्रगढ़ सभ्यता के बारे में बात करें ना, इंद्रगढ़ सभ्यता जो कि बूंदी में है, ठीक है। और ये जो इंद्रगढ़ सभ्यता जो कि बूंदी जिले में, ठीक है ना, इस सभ्यता से अरावली में है ना, अरावली में आदिम मानव के टाइम की जो निवास था उनका, आदिम मानव के निवास के प्रमाण मिलते हैं। कौन सी सभ्यता? इंद्रगढ़ सभ्यता से, ठीक है, जो कि बूंदी में है, ठीक है। अरावली में आदिम मानव के निवास के जो प्रमाण मिलते हैं प्राचीनतम, वो इंद्रगढ़ सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। दर सभ्यता जो कि भरतपुर है। कैसे याद रखेंगे? भरतपुर, र से दर, दर दर भटकना, ठीक है। दर दर भटकते हो ना, दर भटकना, दर दर भटकना, यानी भरतपुर और दर सभ्यता, ठीक है। इतने याद है, ये ऐसे भी याद रखते होंगे। भरतपुर में पीछे र है ना, द र से दर सभ्यता, भरतपुर र से दर र सभ्यता, ठीक है ना, इतना याद हो गया। आइए दोस्तों, एक और सभ्यता है यहाँ पर छोटी मोटी, जैसे कि आलनिया सभ्यता जो कि कोटा में है, ठीक है। गड़दड़ा सभ्यता जो कि बूंदी में है, और सुनारी सभ्यता जो कि लोककालीन सभ्यता है, ये भी जो कि झुंझुनू में है। इन सभ्यता, अब जो ये जो सभ्यता है, इन सभी का रिविजन करते एक बार वापस देखिए। जैसे कि ये सभ्यता है दोस्तों, देखिए जैसे कि अपनी जो ये जो रेड सभ्यता है, ठीक है ना, जिला है टोंक, नदी है डील, उपनाम है प्राचीन भारत का टारा नगर, आहतिया पंचमार्क सिक्के मिले जिसमें एशिया का सबसे बड़ा भंडार है। नगर सभ्यता की बात करें, जिला है टोंक, नदी है बनास, मालव नगर के नाम से प्रसिद्ध था, मालव जनपद का केंद्र था। साक्ष्य मिले 8वीं सदी की शुंगकालीन देवी की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, और मालव जनपद के 6000 सिक्के मिले हैं, ठीक है। अब अन्य सभ्यताओं में तिलवाड़ा सभ्यता, बालोतरा नया जिला बना, वहाँ पर लुनी नदी के किनारे है, आदिम कृषि के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा प्रथम या स्वाति सभ्यता बीकानेर में है, खोज अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। इंद्रगढ़ सभ्यता बूंदी में है, यहाँ पर अरावली में आदिम मानव के निवास के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। दर सभ्यता भटकना है, दर दर यानी भरतपुर, ठीक है। और आलनिया सभ्यता कोटा में है, गड़दड़ा बूंदी में है, सुनारी लोककालीन सभ्यता झुंझुनू में है, ठीक है दोस्तों। हमने सभ्यताओं का पूरा टॉपिक ख़त्म कर लिया है, और आने वाले हर एग्जाम में ये सभ्यताओं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप जो सभी वीडियो आप अच्छे तरीके से देखिए और अपने नोट्स बनाइए और याद कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।